3, उसके बाद ये वाला, हाँ इधर तो 3 है, सो ये 3 और ब्रैकेट के अंदर भी 3, स्क्वायर रूट के अंदर भी 3 और अंदर है 2x² माइनस 7x माइनस 5 रेस्ट टू द 11। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, न्यू टेक्स्ट बुक है मेरा। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पावर्स कुछ भी होने तो सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही रहेगा। तो अब आप एक बात समझो, आवाज नहीं चाहिए। तो इधर क्या है, ये रूट के इधर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट होता है। क्या होता है? और क्यूब रूट अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो पावर में 1/3 आता है, स्क्वायर रूट रिमूव करोगे तो पावर में 1/2 आता है। तो ये ऊपर का 8, ये नीचे का 3, इनको मैंने साइड में लिख दिया, ये 8 और ये 3, और ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। अब मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। और ये क्यूब जो है, इस क्यूब रूट को अगर मैं हटाऊंगा तो पावर में आएगा 1/3। तो ब्रैकेट के ये रूट के अंदर क्या बचेगा, तो रूट के अंदर आएगा 2x² माइनस 7x माइनस 5, और उसकी भी पावर में कितना है 11। तो ये होगा सिंप्लीफाइड वर्जन। और भी सिंप्लीफाई हो सकता है आपको। अब देखो 8 और 3 को साइड में लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं तो 1, क्यूब रूट को हटा दिया तो पावर में कितना आएगा 1/3, और ब्रैकेट का पावर 11 तो ऑलरेडी है, तो ये 8/3, ये 1 अपॉन अंदर ये 2x² माइनस 7x माइनस 5। अब इधर पावर में 11 है और उसके पावर में 1/3 है, तो डबल पावर है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 11 इंटू 1/3 कितना होगा 11/3, कुछ ऐसे। तो y इज इक्वल टू आएगा 8/3। अब मुझे तो इधर 11/3 है, सो 11/3 जो है, अब ये ब्रैकेट का पावर 11/3 है। अगर इस ब्रैकेट को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या होगा बोलो, 2x² माइनस 7x माइनस 5 माइनस 11/3। तुम में से कोई मुझे बोल सकता है कि आपने उस ब्रैकेट को जबरदस्ती न्यूमरेटर से कहां लेके गए, सॉरी डिनोमिनेटर से कहां लेके गए, बट क्यों लेके गए, राइट? अच्छा, जबरदस्ती लेके गए इसलिए साइन चेंज हुआ पावर का, वो इसलिए लेके गया क्योंकि अब मैं ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैं एफ ऑफ एक्स बोलने वाला हूँ। क्या बोलने वाला हूँ? और पावर में जो भी है उसको क्या बोलूंगा, नंबर। अरे अंदर जो भी है वो फंक्शन ना, एक्स की टर्म है ना ये, तो जो भी एक्स की टर्म होती है उनको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन ऑफ एक्स है और उसके पावर में क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एफ ऑफ एक्स का पावर एन, ये फॉर्मूला लगेगा। इसलिए मैं ऊपर लेके गया उसको, नीचे नहीं लगेगा ना वो फॉर्मूला। क्यों नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला ऐसा थोड़ी ना है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का पावर एन, ऐसा थोड़ी फॉर्मूला है वो, राइट? फॉर्मूला ऐसा है वो एफ ऑफ एक्स का पावर एन, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर में चाहिए, इसलिए मैं जो ये ब्रैकेट है उसको कहाँ लेके गया, ऊपर, और अब इसका न्यूमरेटर में, और उसको अभी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। सबसे पहले मेरे सामने आ रहा है 8/3, जो नंबर है वो बच जाएगा। किसकी वजह से बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में फंक्शन है, राइट? वेरिएबल ने बचा लिया उसको। अच्छा, आगे एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स का पावर एन क्या है, तो एन, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद n-1। ठीक है, तो n एफ ऑफ एक्स n-1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या आया, 2x² माइनस 7x माइनस 5, राइट? इस ब्रैकेट को हमने एफ ऑफ एक्स बोला था ना, तो एफ ऑफ एक्स मतलब ये ब्रैकेट और पावर में नंबर, तो n एफ ऑफ एक्स n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जैसा फॉर्मूला वैसे अरेंज कर दिया। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, और 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा 88, और नीचे 3 3 9, और सामने इधर 2x² माइनस 7x माइनस 5, इधर एलसीएम निकलेगा। तो कैसे निकलेगा एलसीएम, -11/3 माइनस कितना है 1, तो ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा -11, 3 1 3, और नीचे पहले से 3 है, तो -11 माइनस 3 कितना होगा -14, और नीचे 3, राइट? अगली बार से मैं ये डायरेक्ट करना शुरू करूंगा, बस हो गया ये। सो तुम लोग अभी क्या 8 9 में नहीं हो कि हम लोग ऐसे बार बार मैं ऐसे अलग से सॉल्व करूँ। सो -14/3, अब इसका डेरिवेटिव, तो बीच में आपको क्या दिख रहा है बोलो, माइनस, सब तो सबका सेपरेट डेरिवेटिव, तो ये 2 कांस्टेंट है बच जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 7 कांस्टेंट है बच जाएगा क्योंकि बाजू में कौन है x, x का डेरिवेटिव उतरे से x सबको पता है कितना होता है 1, पिछले लेक्चर में बताया था ना q, -5 कांस्टेंट है, मर जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में या डिवाइड में x की टर्म नहीं है,
इसलिए उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। तो अब आपको बस अरेंज करना है आंसर को। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 88/9 और आगे अच्छा ये जो ब्रैकेट है उसका पावर निगेटिव है, तो फिर अगर उस ब्रैकेट को मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊं तो उसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो 2x² माइनस 7x माइनस 5 और पावर में आ जाएगा तुम्हारा 14/3 और ऊपर कुछ नहीं तो 1। अच्छा आगे ये 2 2 जा कितना आएगा 4x और 7 1 जा 7, तो ये ऊपर होगा 4x माइनस 7 और उसके बाद अब आगे ये माइनस 88/9। अच्छा ये 4x माइनस 7 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x माइनस 7 और अपॉन अब मुझे बताओ ये जो 2x² माइनस 7x माइनस 5 जो है इसको जरा मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूं मैं, ये 14/3 है ना, तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ 14 और उसका पावर 1/3। वैसे भी आपको पता है पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू 1/3 करेंगे तो क्या आएगा 14/3। तुम बोलोगे आपका डेरिवेटिव तो सर यहीं पे खत्म हो चुका है तो इसके आगे क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग आंसर को अरेंज कर रहे हैं और आंसर को अरेंज करने के भी आधा मार्क होता है अच्छे से अरेंज करोगे तो ये -88 उसके आगे 4x माइनस 7 नीचे ये 9। अच्छा अब मुझे बताओ अगर किसी का पावर 1/3 मतलब वो क्यूब रूट हो गया तो ये आया क्यूब रूट और क्यूब रूट के अंदर ये ब्रैकेट कौन ब्रैकेट है वो 2x² माइनस 7x माइनस 5 और पावर में कितना 14। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, अगर 9 से 88 कट होता तो मैं वो भी कर देता बट वो कट नहीं होगा, सो हम लोग यहीं पे रख देंगे इसको। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को ये क्वेश्चन दिया था, हमने पहले उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 3-4 स्टेप्स चले गए। जैसे सिंप्लीफाई हो गया तो हमें पता चल गया कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है। तो एफ ऑफ एक्स का पावर एन का फॉर्मूला सुटेबल था, हमने वो सुटेबल फॉर्मूला लगा दिया एंड आपके सामने उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 और होल्ड रेस टू द 5 ऐसा कुछ है। ठीक है, सो वंस अगेन शुरू करते हैं। सो y इज इक्वल टू अगर मैं इसको देखूं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये पहले एक ब्रैकेट दिखता है मुझे, ब्रैकेट के अंदर क्या है मुझे उससे कंसर्न नहीं है। तो एक ब्रैकेट दिख रहा है और ब्रैकेट के पावर में नंबर है, तो ब्रैकेट के अंदर x की टर्म्स है क्या तो है, तो जब भी x की टर्म है उसको क्या बोलेंगे हम लोग f ऑफ x और पावर में कौन है नंबर, तो वो हमारे लिए हुआ f ऑफ x का पावर n ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले f ऑफ x का पावर n, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे f ऑफ x बड़ा है। जब भी f ऑफ x बड़ा होता है तो उसका डेरिवेटिव लेने में थोड़ा टाइम चले जाता है, तो उससे अच्छा तुम एक काम करो पहले इसको सिंप्लीफाई करो राइट, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लो। ठीक है, तो तुम बोलोगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर, सिंपल है, इस रूट के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो इधर भी फ्रैक्शन है इधर भी फ्रैक्शन है बीच में माइनस है, तो ऐसे केस में एलसीएम निकलता है, तो निकालो एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा देखो, ये रूट जाके इस रूट से मल्टीप्लाई होगा, बट अगर आप देखोगे इस रूट के अंदर का कंटेंट और इसके अंदर का कंटेंट एग्जैक्टली क्या है सेम है, तो सबको पता है जब दो सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो फिर क्या होगा रूट 3x माइनस 5 इंटू रूट 3x माइनस 5 खाली क्या आएगा 3x माइनस 5। याद है ना आपको 9-10 से रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है रूट एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या बचा x। तो हम लोग फाइनल रिजल्ट याद रखते हैं कि दो रूट मल्टीप्लाई हुए तो रूट कैंसिल हुआ, खाली जो रूट के अंदर है वही बचा, ये हमने 9-10 में पढ़ा था। सो इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो रूट कैंसिल हुआ, रूट के अंदर जो है वो बचा, आगे 1 इंटू 1 1 और नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए तो 1 इंटू रूट 3x माइनस 5 रूट 3x माइनस 5 और पावर में आपका 5 है। उसके बाद y इज इक्वल टू अच्छा ऊपर ऊपर अगर मैं देखूं तो ये 3x माइनस 5 है और माइनस 5 के बाद माइनस 1 है, तो माइनस 5 माइनस 1 कितना होगा -6 और अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 और उसकी पावर में कितना है 5 राइट। तो इस तरीके से जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने कर दिया है राइट। अब इसके आगे सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर x की टर्म है तो उसको f ऑफ x अज्यूम करेंगे और पावर में कौन है नंबर, तो f ऑफ x का पावर n ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे। सो बोलो क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डिक्लेयर कर दिया, y का डेरिवेटिव dy बाई dx से डिक्लेयर कर दिया, f ऑफ x का पावर n लगा दिया, तो क्या आएगा वो n f ऑफ x n-1 है ना,
n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन, तो n एफ ऑफ एक्स n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब 3x माइनस सिक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव। ठीक, ओके। अब क्या आएगा, ये 5, ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, और 5 माइनस वन कितना होगा 4, तो वो लिख दिया मैंने। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने आऊंगा तो मैं देख रहा हूं कि ऊपर में भी एक्स की टर्म है, ऊपर ऐसा कुछ है जिसमें एक्स है, और नीचे भी ऐसा कुछ है जिसमें एक्स है, रूट तो है ही बट एक्स भी है, तो ऊपर भी एक्स की टर्म है, नीचे भी एक्स की टर्म है, तो ऐसे केस में हमको u बाई वी का रूल लगाना पड़ेगा। जब दो एक्स की टर्म एडिशन में होती है तो हम लोग सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं, दो एक्स की टर्म सब्ट्रैक्शन में है तब भी हम लोग सेपरेट डेरिवेटिव लेते हैं, बट दो एक्स के फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी का रूल, और दो एक्स के फंक्शन डिवाइड में है तो u अपॉन वी का रूल, तो यहाँ पे डिवीजन है तो u बाई वी का रूल लगेगा। रूल मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, तो रूल के मुताबिक नीचे वाले फंक्शन को वैसे रखना है, याद है ना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, अभी तक लिया नहीं, लेना है, तो मैंने डी बाई डी एक्स मतलब लेना है, तो अगले स्टेप में ले लूंगा मैं, माइनस, फिर ऊपर वाले को वैसे रखेंगे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स मतलब लेना है, अभी तक लिया नहीं, और जो भी नीचे फंक्शन है उसके होल का स्क्वायर, सो नीचे रूट 3x माइनस फाइव था तो उसका होल का स्क्वायर होगा, तो ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है ऐसा ही रूल है, राइट। कौन सा रूल, u बाई वी का रूल। अब आगे बढ़ते हैं और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो ध्यान दो अभी यहाँ पे, सो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, ऊपर 3x माइनस सिक्स, नीचे 3x, रूट के अंदर 3x माइनस फाइव, और पावर में कितना है 4। ओके चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये रूल के मुताबिक चलेंगे ना हम लोग, तो बोलो ये रूट 3x माइनस फाइव तो वैसे रखने बोला है, रख दिया, फिर उसके बाजू में क्या लेने बोला है, डेरिवेटिव, चलो ले लेते हो डेरिवेटिव, तो 3 बच जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, तो 3 वन जा 3, और 6 तो अकेला है, कांस्टेंट है, मर जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0, तो ये आएगा 3 माइनस 0, मतलब कितना आएगा 3 आएगा, माइनस, उसके बाद आगे कौन है 3x माइनस सिक्स, सो उसको वैसे रखेंगे, रख दिया। अब आगे कौन है, इस रूट का क्या लेना है डेरिवेटिव, तो इस रूट का डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे आएगा रूट एफ ऑफ एक्स, रूट का डेरिवेटिव लेना है ना, तो रूट एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा, तो रूट एफ ऑफ एक्स का रूल क्या है बोलो, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉर्मूला हमारा रूट एफ ऑफ एक्स का था, रूट एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, मतलब रूट के अंदर जो है वो एफ ऑफ एक्स है, तो रूट के अंदर 3x माइनस फाइव है, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 3x माइनस फाइव, ऐसा कुछ, और उसके बाद नीचे क्या है होल का, नीचे क्या था तुम्हारा होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 3x माइनस फाइव, क्लियर यहाँ पे। अब इसको हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स, ये 5, ये 3x माइनस सिक्स अपन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव, उसका पावर 4, अच्छा ये 3 जो है वो उसको पहले लिखो अच्छा लगेगा, ये रूट 3x माइनस फाइव, ओके, उसके बाद माइनस आगे 3x माइनस सिक्स इंटू, अब मुझे बताओ, इसको तो मैं लिखने ही वाला हूं बट 2 मिनट, मुझे बताओ इधर इसका डेरिवेटिव लेना है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या है x है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इधर देखो 3x माइनस फाइव, तो 3 बच जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 वन सा 3, और 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 3, तो 3, और नीचे कौन है बोलो 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव, और उसके नीचे, उसके भी नीचे 3x माइनस फाइव, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे 1, राइट। अब आगे ये डी वाई बाई डी एक्स, ये 5, ये 3x माइनस सिक्स, ये अंडर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव, उसका पावर 4, राइट। अब क्या करेंगे, तो अब मैं देख पा रहा हूं कि इधर इधर ऊपर भी कुछ है नीचे कुछ नहीं, तो मैंने 1 ले लिया है, और इधर भी ऊपर नीचे कुछ है, तो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है, तो अंदर निकलेगा एलसीएम। वैसे मैं बता दूं कि डेरिवेटिव यहीं पे खत्म हो चुका है, इस स्टेप पे डेरिवेटिव खत्म हो चुका है, इसके बाद जो चल रहा है वो आंसर अरेंजमेंट चल रहा है, तो अभी डेरिवेटिव लेंगे, राइट, सॉरी एलसीएम लेंगे, तो बोलो अभी क्या होगा, ये 2 मतलब ये दोनों मिलके इधर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और ये रूट दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो रूट सेम ही है,
तो रूट हट जाएगा, तो 3x माइनस 5। उसके बाद ये 3 जो है उसको पहले लिखेंगे, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3x माइनस 6, 3x माइनस 6। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाले भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 इंटू ये जो भी है तो क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, राइट। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्टेप में तुरंत इधर ही करना चाहता हूँ। तो इस 3x माइनस 5 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, जैसे इसके नीचे कुछ था इधर एलसीएम निकला, वैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन होता है तो उल्टा हो जाता है, मतलब ये इधर आके क्या होगा 1 अपॉन 3x माइनस 5। तो हमारी काफी सारी स्टेप्स बच गई, टाइम बच जाएगा, नहीं तो अगले स्टेप में वो करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा स्टेप अगले पूरे स्टेप इसको पूरा लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा यही पे कर दो। अब बस इसको अरेंज करो और बात खत्म कर दो। तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे बोलो 5, उसके बाद 3x माइनस 6 अपन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, और ये कितना है 4। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको अगर इसको सॉल्व करना है सॉल्व कर दो, 6 अंदर जा सकता है, ठीक है, या फिर 3 कॉमन भी निकल सकता है, बट ठीक है 6 को अंदर भेजो, 6 3 कितना आएगा 18x, 6 5 कितना आएगा 30, माइनस 3 अंदर जाएगा तो माइनस 9x, और माइनस माइनस प्लस 3 6 कितना आएगा 18। अच्छा नीचे कितना ये 2 अंडर रूट ऑफ, अच्छा मैं नीचे भी कुछ एक मिनट नीचे भी हम लोग कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। मुझे बताओ इसको देखो, आप इसको भी देखो, राइट। कुछ चीजें अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली आनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो फिर तुम में प्रॉब्लम है, तुम इसको सॉर्ट आउट करो। ये देखो यहाँ पे इधर रूट है और इधर रूट नहीं है, बट रूट के अंदर का जो इधर है 3x माइनस 5 और इधर जो 3x माइनस 5 दोनों सेम है कि अलग अलग है। तो अगर मैं उस 3x माइनस 5 का रूट हटा दूं, ये 3x माइनस 5 का रूट हटा दो तो पावर में कितना आएगा 1/2, राइट। वो क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, हाँ ये हो गया तेरा। सो 3x माइनस 5 का पावर 1/2, और इसका क्या है 3x माइनस 5 है ना वो भी, तो फिर उसका पावर कितना है बोलो 1 है, ये समझा। इसका रूट हटा दिया तो ये 3x माइनस 5 का पावर कितना, और उसका पावर कुछ नहीं तो कितना है। तो अभी बताओ दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो हम लोग एक ही लेते और पावर को क्या करते ऐड करते, तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। तो आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे 3x माइनस 5 का पावर 3/2, ये दोनों को कंबाइन करके, राइट। कंबाइन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर का पावर, ये देखो इधर 3x माइनस 5 इधर भी 3x माइनस 5, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे। इसका पावर 1/2 है रूट के कारण और उसका पावर 1 है, राइट। इस तरीके से और सिंप्लीफाई हो गया ये। अच्छा ये 5 और ये 2 दोनों को एक साथ लो तो 5/2, अंदर 3x माइनस 6 अपन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 का पावर कितना आएगा 4। उसके आगे मुझे बताओ ये 18x है ना 18x, और ये कितना होगा 9x, तो 18 में से 9 चला गया, कितना बचेगा बोलो 9x बचेगा, और ये -30 और ये +18, तो ये नंबर जो है मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो इधर माइनस और इधर क्या है प्लस है, सब्ट्रैक्शन होगा। 30 में से 18 गया कितना बचेगा 12, और उसका साइन आएगा माइनस, क्योंकि बिगर नंबर का साइन देते हैं हम लोग। और नीचे जो है, अब नीचे मैं इसको और अरेंज कर सकता हूँ, कैसे ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे, तो मैं यही पे बताता हूँ, वो भी इधर आन दो अभी यहाँ पे। मुझे बताओ इसको फर्दर कैसे अरेंज कर सकते हैं, सोचो इसको। और अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए तो फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा, और नहीं आता है तो तुम वही छोड़ दो जहां तक तुम्हें आता है, और जिनको फुल मार्क्स चाहिए वो लोग सोचो। मुझे बताओ ये 3x माइनस 5 है, उसका पावर कौन है 3/2, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि उसका पावर 3 और उसका पावर 1/2, तो क्योंकि पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1/2 कितना होता है, ये और ये सेम है क्या अलग है। अब ये 1/2 को हटा के क्या लिख सकते हैं रूट लिख सकते हैं, तो आगे चल के ये क्या आएगा बोलो रूट 3x माइनस 5 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 का क्यूब, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड वर्जन इसका। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, इधर 9 है और इधर क्या है 12 है, तो 9 और 12 में से 3 कॉमन निकलता है, नहीं निकलता है क्या, तो इधर आएगा 3 3 सा 9, तो इधर आएगा 3 और इधर आएगा 4, और जो 3 कॉमन निकाला वो इधर लेके आना, तो 3 5 सा कितना हो जाएगा 15। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3x माइनस 6 अपन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 का पावर कितना 4, और 3 कॉमन निकला तो ऊपर क्या आएगा बोलो 3x माइनस 4 और अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 का क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डाउट है क्या इसमें,
अब वो लास्ट क्वेश्चन को देख के, उधर देख के 15 को देख के मत बोलना कि 15 5 का 15 कैसे हुआ अचानक, राइट? क्योंकि आपने क्या कॉमन निकाला, बोलो 3 कॉमन निकाला, उसको ध्यान दो अब यहाँ पे उसके ऊपर। सो समझा कि नहीं समझा? डाउट है इसमें? डेरिवेटिव हमारा यही पे खत्म हो चुका था, यहाँ पे शायद इस स्टेप के बाद यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म हुआ था। उसके आगे की जो 4 स्टेप है हमने आंसर को अरेंज करने के लिए स्पेंड करी है, और जरूरी भी है, आंसर को अरेंज करना चाहिए। और ठीक है, और थोड़ा भी अरेंज हो सकता है, बट ठीक है इतना काफी है। इधर है ना 3x माइनस 5 का पावर 4 है, तो और हो सकता है, बट ठीक है इतना काफी है। 2 मार्क के लिए इतना बहुत ज्यादा अरेंज करने की कोशिश नहीं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या लिखा है सबसे पहले, दैट इज पहला क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू कॉस, अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। y तो नहीं लिखा हुआ है, y तो हमने अपने मन से लिया हुआ है, ठीक है, एलएचएस क्रिएट करने के लिए। अच्छा एनीवेज, चलो इसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्वेश्चन लिख लो दोबारा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर डिक्लेयर करो कि इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाला जा रहा है। तो y का डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा, बोलो dy बाई डी एक्स। अब मैं देख पा रहा हूं कि सबसे पहले मुझे कौन सा फंक्शन दिख रहा है, cos। तो हमारे पास जो रूल्स है उनके मुताबिक cos अगर पहले है तो आगे जो भी है वो कौन है, f ऑफ x है। तो यहाँ पे लगाओगे आप लोग cos f ऑफ x, क्या आएगा cos f ऑफ x माइनस साइन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, होगा ना? अब आगे, सो डिवाई बाई डी एक्स वैसे रहेगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैसे रहेगा। अब इसका क्या लेंगे, बोलो डेरिवेटिव। तो बीच में कौन सा साइन है, बोलो प्लस साइन है, तो दोनों का सेपरेट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, और ए स्क्वायर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बताओ जरा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो x एज अ वेरिएबल, x वेरिएबल है, और y हमने लेफ्ट में लिया है तो y भी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि x चेंज होगा तो y भी क्या होगा। तो पूरे क्वेश्चन में 2 ही अल्फाबेट वेरिएबल है, x और, उसके अलावा कुछ आता है तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में वेरिएबल है, तो ए स्क्वायर मर गया, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस, अच्छा ये 2x प्लस 0 मतलब 2x ना, तो ये 2x एकदम छोटा सा है, राइट? सो ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे, तो कॉन्सेंट्रेट करो अभी यहाँ पे, उधर ध्यान मत दो। तो 2x प्लस 0 कितना आएगा, 2x। तो उस 2x को स्टार्टिंग में ले लो, तो इधर आएगा माइनस 2x, और आगे कितना आएगा, बोलो साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट? तो इस तरीके से, क्योंकि छोटा टर्म हमेशा पहले लिखना चाहिए, तो 2x हमने पहले लिखा, माइनस तो है ही पहले, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्योंकि आपने तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब हमने जो शुरुआत में कल मैंने तुम्हें डेरिवेटिव समझाया था लास्ट लेक्चर में, तब भी तो आपने खुद से करे थे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा आगे e का पावर ई एक्स प्लस 2 प्लस 5 ऐसा कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब क्या करेंगे, वंस अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बोलो अभी यहाँ पे y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले आपको क्या दिखता है, रूट दिखता है ना? तो सबसे पहले रूट दिखता है, तो अभी रूट के अंदर जो भी हो आपके लिए क्या है, बोलो f ऑफ x, ये पूरा f ऑफ x है, तो लगा दो रूट f ऑफ x, क्या है वो रूट f ऑफ x, 1/2 रूट f ऑफ x, है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। सो अब ये रूट एज इट इज रहेगा, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते इस वाले साइड को, तो ये एज इट इज इसको कंटिन्यू करो। अच्छा इधर बीच में कौन साइन है, प्लस, तो अच्छा हुआ सेपरेट डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मुझे ई दिख रहा है, तो ई के पावर में जो भी है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो ई का पावर एफ ऑफ एक्स, ई के पावर में एक्स की टर्म है, तो इसको बोलेंगे ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा, क्या ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स का रूल, ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, रूल याद होनी चाहिए। डेरिवेटिव ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और आगे फाई का डेरिवेटिव, बट फाई अकेला है, उसके बाद मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए वो मर जाएगा और उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। सो आगे डिवाई बाई डी एक्स, ये आएगा, ये एज इट इज कंटिन्यू होगा। अच्छा इधर क्या होगा, ये e का पावर 3x प्लस 2, और
अच्छा ये 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव अभी, तो अब मुझे बताओ ये 3 बच जाएगा x के कारण, x का डेरिवेटिव उधर से x कितना होगा 1, और 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो वो कितना हो गया आपके पास 3 1 जा 3, राइट। तो ये होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, तो नीचे कौन है बोलो, नीचे ये है ना 2 अंडर रूट ऑफ e का पावर 3x प्लस 5 प्लस 5, ये है नीचे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में कौन है, तो 3 1 जा 3, तो ये 3 पहले लिखो, और ये e का पावर 3x प्लस 2। इस तरीके से ये हो गया आपका फाइनल आंसर अरेंज, ठीक है। ये टर्म कंटिन्यूअसली यहाँ पे आ गई, राइट। फाइनल अरेंजमेंट समझे कि नहीं? तुम लोग ऐसे नहीं लिखोगे, तुम लोग प्रॉपरली लिखोगे। मैं ऐसे लिखता हूँ बिकॉज मुझे टाइम बचाना है, क्वेश्चन बहुत सारे है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू क्या है बोलो, log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसे ही करवाए थे, तो ये तो कुछ भी नहीं है। सो बोलो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का रेटिव dy बाई डी एक्स। लॉग दिख रहा है, तो अगर लॉग दिख रहा है तो लॉग के बाद जो भी हो क्या है तुम्हारे पास f ऑफ x, तो ये क्या होगा log f ऑफ x। log f ऑफ x का रेटिव क्या होगा 1 अपॉन f ऑफ x, तो log के आगे जो भी f ऑफ x है और इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सबको पता है 1 अपॉन tan cot होता है, तो छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लिया और 1 अपॉन tan को cot लिख दिया, राइट। ये डेरिवेटिव नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है। डेरिवेटिव तो इधर हुआ था, इसका ट्रिग्नोमेट्री किया। अब ये आगे कौन है, tan है, अभी इसका डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, tan, तो tan का फॉर्मूला लगा दो। तो tan f ऑफ x का रेटिव, tan f ऑफ x का रेटिव क्या है, tan f ऑफ x का sec स्क्वायर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मतलब कौन, x बाई 2, राइट। सो ये cot x बाई 2 वैसे रहेगा, ये sec स्क्वायर x बाई 2 ये भी वैसे रहेगा, और उसके बाद इस x बाई 2 का डेरिवेटिव, राइट। इसको सुनो जा रहा है x बाई 2 का डेरिवेटिव। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, लोग ऐसा करते हैं कि x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, तो x इधर आया 1, और जो 2 है वो तो अकेला है तो मर गया। ऐसा नहीं सोचना है गधो, ये 2 जो है वो x के साथ डिवाइड में है। आपको पता है जब भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में वेरिएबल होता है तो वो बच जाता है। तो 2 के साथ ऊपर x है कि नहीं है, वो हटेगा बट डेरिवेटिव लेने के बाद। बट अभी 2 तो 2, अगर मैं 2 देखूं तो उसके साथ x तो है, तो वो 2 तो बचने वाला है, और x का रेटिव उधर से x कितना आएगा 1, तो इधर कितना आया 1 बाई 2। नंबर को हमेशा पहले लिखा करो, वो नंबर छोटा टर्म हमेशा पहले। तो 1 बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये तुम करोगे अभी, बोलो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ tan इंटू रूट एक्स। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट क्यूब, और ये log ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम लोग एक काम करते, इधर कॉट दिख रहा है तो कॉट एफ ऑफ एक्स का रूल लगा दे, बट फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा नॉलेज नहीं है। तो जब कॉट का क्यूब होता है तो खाली कॉट का क्यूब नहीं है, वो पूरे फंक्शन का क्यूब है। वो बेसिकली ऐसा है, कॉट लॉग एक्स क्यूब उसका होल का क्यूब, ये कुछ ऐसा है वो, ठीक है। सो आप जो देख रहे हो, आपको ऐसा जो लग रहा है कि हमें सबसे पहले कॉट दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, आपको सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है। तो एक ब्रैकेट है जिसके अंदर एक्स की टर्म्स है, और उस ब्रैकेट का पावर में क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे रूल लगेगा एफ ऑफ एक्स का पावर एन, ये रूल लगेगा। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा डीवाई बाई डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगेगा तो ये क्या आएगा एन एफ ऑफ एक्स, और एन माइनस वन दोबारा से। तो एफ ऑफ एक्स का पावर एन मतलब एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी अंदर है, सो आएगा कॉट लॉग एक्स क्यूब, है ना। वापस से तो एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगा दिया, तो एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी रूट ब्रैकेट के अंदर था, तो आएगा 3 कॉट लॉग एक्स क्यूब, और 3 माइनस वन कितना आएगा 2। अब इसके आगे जो है, ये तो इसके आगे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या दिख रहा है अभी, क्या दिख रहा है आपको कॉट। अभी कोई पावर में इधर कुछ है क्या, या इधर कुछ है नहीं, तो अब लगेगा कॉट एफ ऑफ एक्स जो आप पहले सोच रहे थे। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का रेडियो क्या आएगा बोलो,
हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर, बट मैंने तुम्हें बोला है ना माइनस सबसे पहले लिखने का, टर्म के शुरुआत में रखने का। तो इस पूरे टर्म की शुरुआत यहां से हो रही है, तो माइनस, तो कॉट एफ ऑफ एक्स का रेडियो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी कॉट के बाद था, कौन था वो, लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये आगे -3 कॉट का होल का स्क्वायर है ये, तो इसको कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ये कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ढंग से लिखना। और अब इसका डेरिवेटिव, तो अब सबसे पहले तुम्हें कौन दिख रहा है, लॉग, तो इधर लगेगा फॉर्मूला लॉग एफ ऑफ एक्स। क्या होगा लॉग एफ ऑफ एक्स का रेडियो बोलो, 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ बोलो, लिख सकते हैं। सो लॉग एफ ऑफ एक्स का रेडियो हो जाएगा 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये -3, ये कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब और ये कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। अब 1/x³ ऐसे रहेगा, और इस x क्यूब का डेरिवेटिव, तो इस x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा x रेशो n का रूल लगेगा, तो आएगा nx n-1, 3-1, 3-1 मतलब 2, तो ऊपर के 2x और नीचे के 2x क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, तो फिर ये बचेगा -3। अच्छा एक मिनट, इधर भी तो 3 है, तो ये 3 और ये 3 क्या होगा, 9। ठीक, अब ये तो चल ठीक है, नीचे एक x बचा, तो ये तो हुआ एक वर्जन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मतलब यहां से आगे सॉल्व करने का, अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा वर्जन। दूसरा वर्जन ये है कि अगर आपको, मतलब मैं इसको इसको सॉल्व करने का सेकंड वर्जन, तो ये तो तब आएगा, जो अगला वाला तब आएगा जब आपको लॉग के रूल आते हो। तो लॉग का एक रूल है, क्या रूल है, ध्यान दो। अब यहाँ पे सपोज मान लो ये डी बाई डी एक्स को वैसे रखा, तो लॉग का एक रूल है कि जो भी जिसका भी लॉग है, लॉग किसका, एक्स का है, उसकी पावर में जो भी वो कहाँ आता है, साइड में, तो ये होगा 3 log x। मैंने तुम्हें दोनों वर्जन दिखा दिए, एक तो इधर से log f of x लगा दो और डेरिवेटिव निकालो, या फिर डेरिवेटिव निकालने के पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो log x क्यूब का है, तो log ऑफ x है, तो x की पावर में जो भी हो साइड में आ जाएगा। अब आप लोग लगा दो डेरिवेटिव के कंसेप्ट, तो ये 3 जो है बचेगा किसके कारण, log x के कारण, और log x का खुद का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x। तो ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, और आंसर सेम ही आएगा। तो देखो इधर भी 3 है और इधर भी क्या है 3, तो 3 3 जगह आएगा 9, तो ये हुआ -9, और नीचे कौन है x, तो उसको इधर लिख दो 9/x। नहीं समझा, मल्टीप्लाई में सारे किसको कहाँ लिखना है वो आपकी मर्जी है। सो बाकी जो है वो एज इट इज लिख दो, क्या है वो, कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब और कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और अच्छे से अरेंज भी हो गया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 के पावर में साइन क्यूब x और +3, कुछ ऐसा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और इसको सोचते हैं अभी इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। तो जब भी आप देखोगे तो सबसे पहले आपको 5 दिखता है, 5 मतलब एक नंबर है और उसके पावर में x की टर्म है, मतलब वेरिएबल है, तो नंबर के पावर में वेरिएबल है, मतलब ये a रेज़ टू द f ऑफ x जैसा सिचुएशन है। तो a रेज़ टू द f ऑफ x जैसा सिचुएशन है, तो लगा दो a रेज़ टू द f ऑफ x का फॉर्मूला, राइट, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो a रेज़ टू द f ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, a रेज़ टू द f ऑफ x, मतलब पहला वो ऐसे रहेगा, a रेज़ टू द f ऑफ x का पहला टर्म a रेज़ टू द f ऑफ x ही, तो a रेज़ टू द f ऑफ x इनटू log a की जगह पे कौन है 5, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, पूरा फॉर्मूला हो गया। अभी देखो a रेज़ टू द f ऑफ x का फॉर्मूला a रेज़ टू द f ऑफ x इनटू log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मतलब जो भी a की पावर में था, कौन था वो, साइन क्यूब x +3 सॉरी। तो अब ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, यहां से आगे यहां तक। अब इसका डेरिवेटिव, बीच में कौन साइन है, प्लस, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव। तो अब मुझे बताओ ये खाली साइन का क्यूब है कि साइन एक्स का होल का क्यूब है ये, मतलब साइन क्यूब एक्स का मतलब ऐसा है ना, साइन एक्स का होल का। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो मुझे एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली साइन एक्स का डेरिवेटिव कब लेते, जब पावर में 3 नहीं होता, नहीं समझा,
खाली साइन एक्स होता तो मैं साइन एक्स का रेडियो क्या लेता, कॉस एक्स, बट इधर साइन एक्स नहीं ना, साइन एक्स के पावर में कितना है 3, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा फंक्शन का पावर नंबर, पावर के कारण, तो क्या है उसका रेडियो बोलो एफ ऑफ एक्स का पावर एन, एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स, और प्लस आगे कौन है 3, 3 अकेला है मर जाएगा, उसका रेडियो कितना आएगा 0। अब ये ऐसे एज इट इज रहेगा, तो ये क्या आएगा 3 साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स का रेडियो क्या आएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का रेडियो कॉस एक्स और प्लस 0, राइट। तो बस हो गया अभी यहाँ पे, आपको पता है 3 जो है वो स्टार्टिंग में लिखना चाहिए, राइट। हाँ अच्छा एक मिनट, साइन का पावर 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो साइन का पावर कितना आएगा 2, ठीक है। तो बस हो गया, अभी क्या है इसको एज इट इज लिख दो, सिंपल था। नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू कोसेक रूट और अंदर एक cos x, करो सॉल्व तुम लोग इसको। कोसेक रूट cos x, क्या कंसेप्ट लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे बोलो, कोसेक से, कोसेक है ना, और उसके आगे जो भी हो क्या है फिर एफ ऑफ एक्स, तो कोसेक एफ ऑफ एक्स का रूल लगाओगे, ठीक है। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या है वो लॉग ऑफ cos x क्यूब माइनस 5, ये भी बहुत इजी है, हाँ अच्छा है। कितने लोगों का हुआ, सो y का रेडियो कितना आएगा डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो अभी देखो क्या है ये लॉग, लॉग के आगे जो भी हो एफ ऑफ एक्स है, मंद बुद्धि तुम लोग, लॉग, लॉग के आगे एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स, तो क्या रहेगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, असमत बे गधो, उनको इमेजिन करवा रहा हूं मैं, तो वो ये एफ ऑफ एक्स है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, तो जो भी लॉग के आगे था वो एफ ऑफ एक्स था, बट तुम्हें पता कैसे चलेगा कि एफ ऑफ एक्स किसको लेना है, जब तुम फॉर्मूले लर्न करोगे, अगर तुम फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता कि लॉग के बाद जो भी होता है उसके एफ ऑफ एक्स लेते, तो फॉर्मूले लर्न करो। सो डिवाइड बाई डी एक्स, सो 1 अपॉन कॉस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है सेक, और ये क्या एक्स क्यूब, या फिर इसको थोड़ी देर के लिए वैसे रखो, चल ठीक। आगे आगे कौन है देखो कॉस, और कॉस क्या अभी इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, तो कॉस है और कॉस के आगे जो भी होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स, क्योंकि फॉर्मूला कॉस एफ ऑफ एक्स का है ना, फॉर्मूला किसका है, तो फॉर्मूला हमें बताता है कि कॉस के आगे जो भी है उसको क्या ले एफ ऑफ एक्स, तो कॉस एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस, हाँ माइनस, तो माइनस पहले लिख दो माइनस, और फिर क्या लिखेंगे साइन, फिर एफ ऑफ एक्स, तो cos एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब थोड़ा और दिमाग लगाओ ट्रिग्नोमेट्री वाला, ऊपर साइन है नीचे cos है, तो साइन अपॉन cos क्या होता है tan, प्रोवाइडेड दोनों का एंगल सेम हो, है क्या सेम, इधर एक्स क्यूब माइनस 5 इधर भी क्या है एक्स क्यूब माइनस 5, तो ये आएगा माइनस tan एक्स क्यूब माइनस 5, और अभी इसका डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या, अभी बीच में माइनस है तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x 3 माइनस 1 एक्स रेस टू द n का फॉर्मूला, और जो 5 अकेला है मर जाएगा, राइट। तो इधर आएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर छोटा टर्म है उसको पहले लिख दो, और ये tan एक्स क्यूब माइनस 5 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और क्या चाहिए तुम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू e, उसका 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, एकदम इजी क्वेश्चन, राइट। तो आपको अगेन फॉर्मूला याद है, तो आपको पता है फॉर्मूला के लिस्ट में एक e रेस टू द एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, और ये बिल्कुल उसके ऐसा है, हर फॉर्मूला हर क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्मूला के सिचुएशन से मैच करता है, बट वो किससे मैच करता है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूले चाहिए,
तो ये किससे मैच करता है, ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स, और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ई के पावर में जो भी हो का क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो y का डेरिवेटिव ई dy बाई डी एक्स, ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ, शाबाश, हाँ, सो ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव, तो बीच में कौन सा साइन है बोलो, माइनस, तो माइनस साइन है, तो माइनस साइन मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो करो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, ये 3 वैसे रहेगा, है ना। अब क्या, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन, बहुत सारे लोग ना क्या करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, बट उनको ये समझना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल का, तो साइन एक्स का होल का स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव लेना मतलब इसका डेरिवेटिव लेना, तो ये तो एफ ऑफ एक्स का पावर एन जैसा सिचुएशन, तो ले लो, लगा दो रूल, क्या आएगा, एन एफ ऑफ एक्स, बोलो एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोबारा क्या लगाया फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स का पावर एन, क्या फॉर्मूला बोलो, एन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स, तो एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, माइनस आगे कौन है, टू कांस्टेंट है वो बच जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में cos x है, बट अभी वापस से अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये अकेला cos x है कि उसका स्क्वायर है, मतलब पावर में नंबर है, तो आगे इधर लगेगा एफ ऑफ एक्स का पावर n, n की जगह पे कौन है, 2, तो क्या आएगा बोलो, n वापस n मतलब वापस 2 तो पहले से भी इधर था, तो n एफ ऑफ एक्स, बोलो 2 माइनस वन मतलब n माइनस वन एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब cos x। सो क्या होगा, ये e का पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वैसे रहेगा। अच्छा क्या होगा अंदर अभी ये, तो ये 3 फिर ये 2, ये साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस ये 2 मुझे पता है 2 इंटू 2 4 लिख सकते, नहीं लिख रहा हूं, सोचता हूं बस। अच्छा ये कौन है आगे, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस, तो मैं साइन एक्स तो लिख रहा हूं बट मुझे माइनस भी लिखना है, एक तो ब्रैकेट करके यहीं पे माइनस लिख दो, या फिर इधर साइन एक्स लिखो और इसकी शुरुआत में माइनस लिख दो, बट शुरुआत में माइनस लिखोगे तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, नहीं समझा, राइट। तुम लोग फुकट का टर्म बढ़ाने वाले हो, देखो cos x का रेडियो क्या आता है, माइनस साइन एक्स, तो अगले स्टेप, अच्छा ब्रैकेट नहीं करोगे ना तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि cos और साइन के बीच में माइनस है, ऐसा थोड़ी ना है, cos और साइन तो दोनों मल्टीप्लाई में थे, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्या आनी चाहिए, तो ब्रैकेट माइनस करके माइनस जो है ब्रैकेट करके लिखना पड़ेगा, तो फिर और अगले स्टेप में ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, तो तुम एक स्टेप बढ़ाने वाले हो, उससे अच्छा एक काम करो ना, इसको अभी साइन एक्स लिख दो और टर्म की शुरुआत में माइनस लिख दो, तो टर्म की शुरुआत में माइनस मतलब क्या होगा, प्लस। इतना फ्लेक्सिबल तो तुम्हें रहना चाहिए यार, 12th में हो तुम लोग, तो अब बताओ ये एज इट इज रहेगा। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसको पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x, क्या होता है, तो ये होगा साइन 2x प्लस ये 2, और अब बता इधर भी देखो, अंदर देखो 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, तुम बोलोगे ऐसा कैसा उल्टा सीधा ऑर्डर ले रहे हो आप, अरे मल्टीप्लाई में है भाई, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ले सकते हो, तो क्या है ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, साइन 2x होता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में आपको दिए थे, राइट। तो डेरिवेटिव तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसके आगे अरेंजमेंट चल रहा है, अरेंजमेंट नहीं करोगे तो आधा या 1 मार्क कट हो जाएगा फाइनल मार्क्स में आपके, तो ये क्या होगा, e का पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, इनटू, अब ये इधर भी साइन 2x इधर भी साइन 2x से ऐड हो जाएंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये कितने साइन 2x है 2 और ये 3, टोटल कितने हुए 5, बट नंबर हमेशा पहले लिखना चाहिए, तो 5 पहले लिख दिया और आगे कौन आएगा बोलो, साइन 2x, समझा कि नहीं। सो इस तरीके से आपका आंसर हो गया सिंप्लीफाइड और कंप्लीट हो गया, राइट। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x, tan ऑफ cos ऑफ sin x, राइट। सो क्या होगा ये, तो बोलो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, tan, अच्छा tan के पावर में कुछ है क्या इधर, तो एफ ऑफ एक्स का पावर n लगने वाला, तो ये tan है और उसके आगे जो भी है वो
एफ ऑफ एक्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का रेडियो रहेगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या है आगे tan, और आगे कौन है एफ ऑफ एक्स। सो tan एफ ऑफ एक्स का रेडियो क्या है बोलो, सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी tan के आगे था, कौन था वो, cos tan x, सॉरी cos sin x, और एक cos sin x। अब ये तो एज इट इज कंटिन्यू होगा नीचे। अब आगे इसका डेरिवेटिव, तो सबसे पहले कौन दिख रहा है मुझे, cos। पावर में कोई नंबर है क्या, तो एफ ऑफ एक्स का पावर n लगने वाला, तो cos एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा, राइट, cos, और आगे जो भी है वो एफ ऑफ एक्स। तो cos एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन आई एफ ऑफ एक्स। अब वापस आ गया माइनस, तो माइनस शुरुआत में लिखना है, याद है ना। और इधर क्या लिखेंगे, cos एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन, और आगे कौन है एफ ऑफ एक्स, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फॉर्मूला याद रहेगा तो पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो cos एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है साइन एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये एज इट इज, सब कुछ एज इट इज रहेगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना रहेगा, cos एक्स। हो गया आपका आंसर, अरेंजमेंट हो गया। बोलो आगे नेक्स्ट वन। सो y इज इक्वल टू सेक tan ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स रेज़ टू द 4 प्लस 4। करो ये तुम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, सेक स्क्वायर, सेक एफ ऑफ एक्स वाला लगेगा। फॉर्मूला है सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सेक और ये पूरा एफ ऑफ एक्स, सेक एफ ऑफ एक्स का रूल होता है सेक एफ ऑफ एक्स, वो खुद ही, ठीक है, सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब ये टैन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू द 4 प्लस 4। तो समझा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये सेक और ये एफ ऑफ एक्स है, तो सेक एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला दोबारा से सेक एफ ऑफ एक्स, वो दोबारा आता है, फिर टैन एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, टैन एक्स रेज़ टू द 4 प्लस 4, और ये एज इट इज रहेगा। अच्छा आगे बोलो, ये क्या टैन और आगे कौन है एफ ऑफ एक्स। सो टैन एफ ऑफ एक्स का रेडियो क्या है बोलो, सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, बीच में प्लस है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। तो एक्स रेज़ टू द 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, अरे भाई एन एक्स रेज़ टू द एन का रूल लगेगा ना, एन एक्स एन माइनस 1, और 4 का डेरिवेटिव कितना 0। तो इधर आएगा 4x क्यूब। आपको उसको शुरुआत में लिखना चाहिए, छोटा टर्म हमेशा शुरुआत में, और बाद में जो एज इट इज कॉपी हो रहा है वो कॉपी करो। ओके नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ई का पावर लॉग, अंदर है log एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं ये है log x का होल का स्क्वायर माइनस log एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। सो मैंने जो तुम्हें लॉगरिथम के पिछली बार रूल लिख के दिए थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट रूल याद करो, ई का पावर लॉग है, और इधर बेस में भी क्या है ई है, या फिर ऐसे भी बोलने से अच्छा ए रेस्ट टू द लॉग एक्स, और बेस में भी ए है, मतलब इधर का लॉग का बेस और लॉग जिसके पावर में वो दोनों अगर सेम सेम है, तो फिर ये ए और लॉग हट जाता है, और खाली क्या बचता है, एक्स ही बचता है, बस एक्स बचता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी तो कुछ वैसा ही है, y इज इक्वल, इधर क्या कौन है, इधर ई, और हमें पता है कि कैलकुलस में बेस कुछ नहीं, लॉग के बेस में कुछ नहीं होता, तो कितना होता है ई होता है, उधर नहीं लिखा तो ई है ही। तो अभी ये देखो, इधर जो लॉग जिसके पावर में वो और लॉग का बेस बिल्कुल क्या है, सेम है, तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा कैंसिल आउट करके नहीं दिखाने का, और आगे का बचेगा, लॉग के आगे जो भी वो बचेगा, जैसे लॉग के आगे एक्स था तो एक्स बच गया, इधर लॉग के आगे पूरा ब्रैकेट है तो पूरा ब्रैकेट बचेगा, क्या आएगा बोलो, log x का स्क्वायर
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। जो भी बचा है वो अब अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये डेरिवेटिव लिया है कि सिंप्लीफाई किया है, अब लेंगे डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोल y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डिवाइड बाई डी एक्स, दोनों के बीच में माइनस साइन है तो सेपरेट डेरिवेटिव। तो बट मुझे बताओ ये log x का होल का स्क्वायर है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर घुस ही नहीं सकते, तो इधर आपको लगाना पड़ेगा f ऑफ x का पावर n, ये लगाना पड़ेगा, वो आएगा n f ऑफ x n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x का पावर n आएगा, n f ऑफ x n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। हाँ, इधर क्या ये log x का क्या है, स्क्वायर। एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट। सो एक स्टेप मुझे और बढ़ा लेनी चाहिए थी, ये log x का स्क्वायर है माइनस, अब मुझे बताओ ये log किसका है, बोलो x का। ये दोनों अलग अलग है, इधर log x का होल का स्क्वायर है और इधर स्क्वायर खाली किसका है, x का है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये टू साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमने पता है, हमने रूल सीखा हुआ है कि log x का पावर n रहेगा तो n साइड में आता है और आगे जो भी है वो बच जाता है। तो इधर log और x, ये खाली जो पावर 2 जो है वो खाली x का है, तो 2 साइड में आएगा, तो इधर आएगा 2 log x, और अब उसका डेरिवेटिव लो तो माइनस माइनस, अच्छा 2 बचेगा ना, किसके कारण, log x के कारण, डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं, इसका तो लेके हो गया है, तो माइनस माइनस फिर 2 बचेगा, कांस्टेंट है वो, बचेगा कि मरेगा, तो बचेगा log x के कारण, और log x का खुद का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x, राइट। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स, ये आएगा 2 log x, log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x, और ये 2 1 सा 2 और नीचे कितना x। एक बात नोटिस करो, अगर आप देखोगे तो इधर भी डिनोमिनेटर में नीचे x है, इधर भी क्या है, x है, तो एक ही ले लो, और ऊपर क्या आएगा बोलो, 2 log x, और माइनस, ये माइनस, और आगे कौन है, 2। और अरे नहीं समझा, अरे भाई डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही लिया, और न्यूमरेटर को एक साथ लिखा जाता है फिर ऐसे केस में। तो इधर भी 2 है और इधर भी क्या है, 2 है, तो 2 क्या निकलेगा, कॉमन, अंदर बचेगा log x माइनस वन, और नीचे कितना आएगा, x। ऐसा कुछ होगा आपको, ठीक है। इसको और भी आगे लिख सकते, बट कैसे, अगर आपको और आगे करना है इसको, तो और क्या कर सकते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 log x माइनस वन है और नीचे x है, तो ये 2 और x को एक साथ ले लो, तो क्या होगा, 2x, 2/x, और आगे कौन है बोल, log x, और माइनस वन, वन के जगह पे लिख सकते हैं log e, क्या लिख सकते हैं, हाँ। तो ये 2/x वैसे ही रहेगा, और 2 log अगर सब्ट्रैक्शन में रहते हैं ना, तो हम लोग एक ही log लेते हैं, क्या लेते हैं, एक ही log, और साथ वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2/x log x/e। और आगे थोड़ा बढ़ना है तो log के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वो कहा जाता है, पावर में, क्योंकि जो भी पावर में वो साइड में आके मल्टीप्लाई होता है, तो उल्टा भी हो सकता है, जो भी साइड में मल्टीप्लाई वो कहा जा सकता है पावर में, तो ये log x अपॉन e का पावर क्या आएगा, 2/x। तो ये और फर्दर सिंप्लीफाइड हो जाएगा, बट अगर आपको यहां तक आता है तो आप यही तक करो, आगे ठीक है जान दो, कम से कम इतना तो करो। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन ऑफ साइन रूट एक्स, राइट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, तुम लोग तुम्हारे होमवर्क के लिए रखो, क्योंकि देखो ये साइन है, साइन के आगे जो भी हो आपके लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो साइन एफ ऑफ एक्स का रेटिव होता है कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये होमवर्क कर दो, इतना कुछ है नहीं उसमें सॉल्व करने लायक, फुकट में टाइम बर्बाद है। तो y इज इक्वल टू लॉग, लॉग के आगे कौन है, सेक ई रेस्ट टू द एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये भी सिंपल ही है, ठीक है। सो देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का रेटिव dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, log, तो log दिखेगा, तो log के आगे जो भी होगा वो आपके लिए क्या होगा, f ऑफ x, तो यहाँ पे रूल लगेगा log f ऑफ x, रूल है 1 अपॉन f ऑफ x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। सो 1 अपॉन सेक सबको पता है क्या होता है, cos, ट्रिग्नोमेट्री है, डेरिवेटिव नहीं। अच्छा अभी इसका डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हमें कौन दिख रहा है, सेक, सेक दिख रहा है ना भाई, तो उसके आगे जो भी हो
तो सेक एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा। क्या है सेक एफ ऑफ एक्स का रूल? सेक एफ ऑफ एक्स वो खुद इंटू tan एफ ऑफ एक्स मतलब ई रेस टू द एक्स स्क्वायर और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। सेक और ये जो भी है वो एफ ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव है सेक एफ ऑफ एक्स tan एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। अच्छा एक और चीज, अच्छा अगर इस 1 सेक को कॉस नहीं लिखते और उसको सेक ही वैसे रखते तो नीचे का सेक और ऊपर का सेक क्या हो जाएगा? कैंसल, तो और सिंप्लीफाइड स्टेप मिल जाएगा। और आगे कौन रहेगा बोलो? tan ई रेस टू द एक्स का स्क्वायर। आगे अब इसका डेरिवेटिव ई रेस टू द एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो देखो ये ई के पावर में कौन है? एक्स स्क्वायर, तो ये सिचुएशन ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स जैसा हो गया। किसके ऐसा? तो ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अरे ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला भाई, ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये इसको छोटा है पहले लिख दो। अच्छा ये फिर ये tan ई रेस टू द एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सबको पता है एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? 2x, तो उसको भी शुरुआत में ही लिख दो, छोटा है ना वो, छोटे टर्म को हमेशा पहले लिखा करो। तो हो गया अरेंज, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। वंस अगेन बोलो, y इज इक्वल टू लॉग और अगेन आगे log x, बट उसके पावर में कुछ सॉरी पावर में नहीं, बेस में कुछ अलग है कुछ, तो उसके बेस में क्या है? ई स्क्वायर, बराबर है। आपको पता है कि कैलकुलस में डेरिवेटिव हो इंटीग्रेशन हो, इनमें log x के बेस में एक तो कुछ नहीं चाहिए, इधर कुछ ना हो तो चलेगा, या फिर यहाँ पे बेस में कौन चाहिए? ई चाहिए। ये दो केसेस में फॉर्मूले एप्लीकेबल है, बट इधर ई नहीं, ई का क्या है? स्क्वायर है, तो बेस हटाना पड़ेगा, उसके बगैर ये सॉल्व होने वाला। तो मैंने तुम्हें बताया था चेंज ऑफ द बेस लॉ, हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे। तो आपको जो भी बेस पसंद नहीं है उसको कहाँ लिख दो? नीचे, नीचे लिख दो लॉग के साथ। अगर इधर बेस में 5 आया और आपको नहीं चाहिए तो वो 5 हटा के नीचे लिखो log 5। इधर अगर मान लो x आया और आपको x नहीं चाहिए तो उसको हटा के नीचे लिखो log x। तो क्या ये log के आगे क्या है बोलो? log x, और वो जो बेस है हमें पसंद नहीं आ रहा है तो उसको लिखेंगे नीचे log के साथ ई स्क्वायर, समझा। तो जो भी बेस हमें नहीं चाहिए उसको हटा के उसके जगह पे log और log के साथ उस बेस को लिख देने का। समझ में आ रहा है क्या? कौन सा रूल लगा दिया मैंने? चेंज ऑफ द बेस लॉ। क्या लॉ है वो? log x टू द बेस a। क्या होता है? log x अपॉन log a। जो बेस नहीं चाहिए हटा दो, log के साथ नीचे लिख दो। आगे बढ़ते, तो अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू log ऑफ log x। अब आगे log e का क्या है? स्क्वायर। तो देखो e का स्क्वायर है ना, तो हमने अगेन रूल पढ़ा है कि log जिसका भी है उसकी पावर में कुछ है तो साइड में आ जाता है वो, तो 2 कहाँ आ जाएगा? साइड में, और आगे कौन बचेगा? log e। सबको पता है log e कितना होता है? 1, ये 1 है, तो और नीचे के 2 को साइड में लिख दो 1/2 ऐसा, और आगे क्या बचेगा? log ऑफ log x। देखो कितना सिंपल हो गया अभी। अब इसको अब लेंगे इसका डेरिवेटिव, अब तक डेरिवेटिव लिया ही नहीं था। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव कितना आएगा? dy बाई dx। ये कितना आएगा? 1/2। अब ये क्या है? log और उसके आगे के कौन है? f ऑफ x। सो log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो? 1/f ऑफ x। 1/x मत बोलो, log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, एक ही नहीं। सो 1 इंटू 1 कितना होगा? 1, नीचे आएगा 2 log x, और अब log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, बराबर है। तो ये 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1, ये x छोटा है तो 2 और x को साइड में लिख दो, log x, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। इतना सिंपल है। तो जब भी आपको बेस e के अलावा कुछ और दिखे तो उसको हटा दिया करो और नीचे log के साथ लिखा करो। log ऑफ log x और उसका होल का स्क्वायर, कैसे भी लिखने दो, वो क्वेश्चन होता तो इजी है, ठीक है। सो अब मुझे बताओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है।
अब ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम लोग क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, और पावर में उसके क्या है, नंबर है, तो अंदर जो है वो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का पावर ए नंबर। तो यहां से आप लोग अभी इसको रूल लगा दोगे, तो एफ ऑफ एक्स का पावर एन का रूल लगा देंगे तो क्या आएगा, एन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या होने देखने का, कंफ्यूज होगे, तो एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर था। अब ये एज इट इज रहेगा, अब इसके आगे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेने आएंगे तो क्या होगा, इधर क्या है बोलो, लॉग, और आगे जो भी हो एफ ऑफ एक्स, बराबर है, तो आगे क्या आएगा, लॉग और आगे का क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है बोलो, 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोबारा से बोलो, लॉग एफ ऑफ एक्स है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 एफ ऑफ एक्स, ये आगे का, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी आगे का था, लॉग के आगे जो भी था। अच्छा, सो ये ऊपर क्या आया, 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स, नीचे क्या आएगा बोलो, लॉग ऑफ लॉग एक्स, और आगे क्या है, ये लॉग, और लॉग के आगे क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो फिर लॉग है ना, वो क्या है, वो आगे वो नहीं सोचने का, लॉग के आगे जो भी है वो क्या है आपके लिए, एफ ऑफ एक्स है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 एफ ऑफ एक्स, 1 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे लॉग एक्स है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये क्या आएगा, 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स, उसके बाद इधर क्या होगा, 1 लॉग एक्स, और इंटू लॉग एक्स का रेटिव कितना होगा, 1/x, राइट। कोई किसी के साथ कैंसिल मत करना, कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, बिकॉज ये लॉग ऑफ लॉग एक्स है, और ये खाली क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, और ये खाली क्या है, लॉग ऑफ एक्स, और ये जस्ट एक्स है, हर एक का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है, तो कोई किसी के साथ ना मल्टीप्लाई होगा ना कैंसिल होगा, कुछ नहीं, यही आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू, तो आपको इधर क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मतलब क्या है रे, साइन स्क्वायर का मतलब होता है होल का स्क्वायर, और अंदर आएगा साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, साइन और एक्स स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर है मतलब होल का स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्री में होल का स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, होल, ये मतलब अगर मुझे पूरे साइन का स्क्वायर लिखना है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इधर स्क्वायर लिख दूंगा, बट मीनिंग तो इसका यही है, और इधर भी कॉस का क्या है, स्क्वायर है, मतलब वो किसका स्क्वायर है, होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली अंदर एक कुछ तो एक्स की टर्म है, मतलब एफ ऑफ एक्स है, और उसके पावर में कौन है, ये नंबर, और इधर भी एफ ऑफ एक्स है और उसके पावर में कौन है, नंबर, तो यहाँ पे लगेगा एफ ऑफ एक्स का पावर एन, और इधर भी क्या लगेगा, एफ ऑफ एक्स का पावर एन, और बीच में माइनस है, मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx, तो एफ ऑफ एक्स का पावर एन क्या आएगा, एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, वन सेकेंड, इधर भी एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगेगा, तो क्या आएगा बोलो, एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स का पावर एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का पावर एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो ये आएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अभी इसका डेरिवेटिव, तो इधर कौन है, साइन के बाद ये कौन है, एफ ऑफ एक्स है, अरे हाँ या नहीं, इधर वापस से एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगने वाला है क्या, बिकॉज इधर जो स्क्वायर है वो साइन का नहीं है, एक्स का स्क्वायर है, तो वहां पे खाली क्या लगेगा, साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स होगा कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब ये साइन के बाद जो भी है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव,
तो क्या है इसका डेरिवेटिव कॉस और आगे जो भी है वो एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, तो माइनस आ गया वापस, बट बीच में देंगे क्या, शुरुआत में देंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये साइन एफ ऑफ एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा हूं इधर ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री वाला दिमाग। ये देखो एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक एंगल है, साइन के साथ जो भी होता है वो एंगल होता है, वो देखने का नहीं, वो क्या है, तुम्हारा नाम भी इधर लिख देना, वो एंगल बन जाएगा। तो ये क्या है, टू साइन थीटा, और ये भी क्या है थीटा, एंगल है, तो ये हो गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला है साइन टू थीटा, थीटा मतलब एक्स स्क्वायर। अच्छा आगे एक्स स्क्वायर का रेडियो कितना, टू एक्स, प्लस इधर भी देखो टू है साइन थीटा और ये कॉस थीटा है ना, ऑर्डर आगे पीछे चलता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई में, तो वापस से देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आएगा साइन टू थीटा, और आगे कौन एक्स स्क्वायर का रेडियो टू एक्स, बराबर है। अब मुझे बताओ इधर आन दो, ये भी क्या है साइन टू एक्स स्क्वायर, ये भी साइन टू एक्स स्क्वायर, इधर भी टू एक्स इधर भी, तो दोनों एग्जैक्टली क्या हो गए सेम, तो इस पूरे को एक चॉकलेट लिया तो ये भी एक चॉकलेट हो जाएगा, है ना पूरा सेम, तो कितने चॉकलेट, दो चॉकलेट, मतलब दो, फिर क्या टू एक्स और साइन टू एक्स स्क्वायर, नहीं समझा को दो, अरे ये और ये सेम ही क्या अलग अलग है, तो हो गया ना वो एक ही चीज कितनी बार, दो बार, ऐसे लिख सकते हैं ना फिर, तो ये आगे बोलो टू इंटू टू कितना होगा, तो फोर एक्स साइन टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ योर आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्या लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बड़ा सिंपल है, कैसे, देखो अगर मैं इसको देखूं तो एक ब्रैकेट का क्यूब है, दूसरे ब्रैकेट का पावर, ब्रैकेट के अंदर एक्स की टर्म है, तो इधर लगेगा एफ ऑफ एक्स का पावर एन, इधर भी लगेगा एफ ऑफ एक्स का पावर, और बीच में प्लस है मतलब दोनों का सेपरेट, तो क्या ही होगा, यही होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया इसे क्वेश्चन, बार बार तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रिपीट हो जाते हैं। सो क्या होगा, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई dx, एफ ऑफ एक्स का पावर n क्या आएगा, n एफ ऑफ एक्स n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस इधर भी एफ ऑफ एक्स का पावर n, तो n एफ ऑफ एक्स n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का पावर n दो बार लग गया। अब बताओ ये क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, थ्री माइनस वन कितना आएगा टू, अच्छा अंदर बीच में प्लस साइन है, सबका सेपरेट डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ये फोर बच जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव उधर से एक्स कितना आएगा वन, और वन मर जाएगा उसका डेरिवेटिव जीरो, इधर आगे फोर एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू, फोर माइनस वन कितना आएगा थ्री, और आगे एक्स अभी इसका डेरिवेटिव, तो पीछे माइनस माइनस साइन है, सबका सेपरेट डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेस टू द एन है ना ये, एन एक्स एन माइनस वन, आगे फाइव बच जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना वन, और टू मर जाएगा अकेला है, उसका डेरिवेटिव कितना जीरो, तो ये हो गया, अच्छा टू एक्स प्लस फोर ना, इसको शुरुआत में लिखो, तो थ्री इंटू टू एक्स प्लस फोर क्योंकि छोटा टर्म है वो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन का होल का स्क्वायर, प्लस ये फोर, ये भी छोटा टर्म बनने वाला है, तो क्या आएगा, ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव लिख दो उसको पहले, और ये जो बचा इसको अभी लिखो, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स माइनस टू का क्यूब, हो गया सॉल्व, और कुछ करने की जरूरत नहीं, समझा कि नहीं, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आएंगे भी नहीं एग्जाम में, ये खाली, बट तुम बोलोगे फिर कर क्यों रहे, बिकॉज प्रैक्टिस है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आगे का चैप्टर ही नहीं आएगा, बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन है। सो वन प्लस फोर एक्स का पावर फाइव, थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर एट,
ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिस है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में एडिशन था दो फंक्शन के बीच में, तो हमने क्या लिया, सेपरेट डेरिवेटिव। अभी इस वाले क्वेश्चन में दोनों मल्टीप्लाई में, इस ब्रैकेट के अंदर एक्स का टर्म है, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक्स का टर्म है, राइट। दिक्कत ये है कि कोई कोई क्या सोचेगा कि एक काम करता हूं मैं ना, इधर एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगा देता हूं, तो तू लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ और भी कोई मल्टीप्लाई में है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते तो क्या लगाना पड़ता है, u इंटू वी। तो यहाँ पे u इंटू वी लगाना पड़ेगा, राइट। पिछली बार नहीं लगाने की जरूरत थी क्योंकि बीच में क्या था, प्लस था, एडिशन था, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम लोग डेरिवेटिव क्या लेते, सेपरेट लेते। पर डिवीजन में u बाई वी लगता है और मल्टीप्लीकेशन में u इंटू वी लगता है, राइट। तो चलो शुरू हो जाते हैं, u इंटू वी लगा देंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रूल के मुताबिक पहले वाले को वैसे ही रखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेना है, या फिर ले लो, चलो भाई बाद में है, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, ले ही लो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेना है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ब्रैकेट का पावर नंबर है, तो एफ ऑफ एक्स का पावर क्या लगेगा, एन। तो क्या आएगा, एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वापस से क्या आएगा बोलो, एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। आगे तो ये हो गया, पहले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, अब प्लस दूसरे को वैसे रखेंगे, है कि नहीं, और पहले का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे को वैसे रखेंगे और पहले का डेरिवेटिव लेंगे। कौन है पहला बोलो, ये इसका डेरिवेटिव ना, तो एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगेगा, तो एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर था, बस इसको ठीक से सिंप्लीफाई करो, खत्म कर दो। सो क्या होगा, अभी ये 8 छोटा नंबर है, पहले लिखो, तो ये 1 प्लस 4x का पावर 5, ये क्या आएगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8 माइनस 1 कितना होगा 7। ये मल्टीप्लाई में है ना सारे, तो रीअरेंज तो कर ही सकता हूँ। और आगे ध्यान देना, अंदर क्या आएगा, ये इस बीच में क्या है, प्लस माइनस है, तो सबका सेपरेट, 3 मर गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा इधर भी है 5 नंबर है, पहले लिखो, तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8, अंदर 1 प्लस 4x का पावर 4, 5 माइनस 4, और अंदर 1 मर गया, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 बच गया x के कारण, और x का डेरिवेटिव कितना 1, तो उधर क्या आएगा 0 प्लस 4 कितना आएगा 4, तो ये 4 और ये 5 कितना होगा 20, और इधर 1 माइनस 2x आएगा। सो 1 प्लस 4x का पावर 5, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 7, इधर 1 माइनस 2x, इधर ये 0 प्लस पर 4, 4 5 जा 20, तो 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8, और 1 प्लस 4x का पावर कितना आएगा 4। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डाउट है क्या ये कि बाउंसर है, समझा है कि नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, राइट। ये लोग तुम्हें प्रैक्टिस दे रहे, एक क्वेश्चन एडिशन का दिया, एक मल्टीप्लीकेशन का दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर क्या है x है कि नहीं, तो x एक वेरिएबल है। तुम बोलोगे आपको कैसे पता, क्वेश्चन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा था बहुत पहले, तो मतलब x वेरिएबल है, तो इधर वेरिएबल है और नीचे ब्रैकेट स्क्वायर रूट है, उसमें भी क्या है x है, तो नीचे भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल डिवाइड में आते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, u बाई वी, राइट। तो लगा दो u बाई वी का रूल। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का रेडियो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यू बाई वी का रूल लगा देंगे, तो रूल के मुताबिक नीचे वाले को वैसे रखोगे, ऊपर वाले का, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ x है ना माइनस, उसके बाद ऊपर वाले को वैसे रखो और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, अभी तक लिया नहीं है, और नीचे नीचे जो भी है उसका होल का स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये रूट 7 माइनस 3x वैसे रहेगा, बट x का रेटिव उधर से x कितना होगा 1 होगा, आगे ये x वैसे रहेगा। अब इधर रूट का डेरिवेटिव सबको पता है, जब भी रूट दिखता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, रूट एफ ऑफ एक्स, क्या लगाते हैं, तो रूट के अंदर जो भी एफ ऑफ एक्स है, रूल के मुताबिक 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और नीचे जो भी है उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ तो कितना आएगा 7 माइनस 3x, राइट। अब आगे
बोलो ये √7 - 3x वैसे रहेगा, माइनस ये x इंटू 1 कितना रहेगा x, नीचे आएगा 2√7 - 3x, और इधर आगे 7 - 3x, तो क्या होगा उस 7 - 3x का, तो 7 तो मर जाएगा और 3 बच जाएगा, और x का रेडियो कितना का रहेगा 1 रहेगा, तो आएगा 0 - 3, 3 नहीं आएगा भाई गधे, -3 आएगा। बोलो 7 मर गया तो 7 का रेडियो कितना 0, आगे माइनस और 3, और 3 बच गया है क्योंकि x का रेडियो तरफ से x कितना होता है 1, तो 0 - 3 कितना होगा -3, ठीक। और उसके भी नीचे 7 - 3x, मैं चाहता हूँ इस 7 - 3x के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो तुम लोग, और अगली बार उसको उल्टा कर दो, मतलब वो भी न्यूमरेटर में लिख देंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। सो अब क्या होगा देखो इधर आन दो, अब मैं न्यूमरेटर को देख रहा हूँ, तो न्यूमरेटर को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ मैं, तो 7 - 3x माइनस, अच्छा 0 - 3 कितना होगा -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 और x, तुम्हें समझा, इतने दूर से कनेक्शन लग गया। 0 - 3 कितना हुआ -3 हुआ, तो इधर माइनस आएगा, बट ये मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस बाहर लिखा जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगा देने का थोड़ा सा, तो ये 3 और x और माइनस तो इधर चला गया, तो 3x हो गया, और नीचे 2√7 - 3x, और मैंने तुम्हें बोला था कि जो नीचे का जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, तो 7 - 3x/1 का क्या हो जाएगा 1/7 - 3x। ओके, अब इसको अरेंज करो, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, एलसीएम निकलेगा, तो ये 2 और ये रूट जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, बट तुम देखोगे रूट दोनों सिमिलर है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, तो 7 - 3x, और साथ में कौन है इधर 2, तो ये दो इधर आके मल्टीप्लाई होंगे, ये 1 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 3x 3x, और नीचे वाले एक दूसरे को मल्टीप्लाई होंगे, तो 2√7 - 3x, और उसके बाजू में ये 1 किसी 1 इनको मल्टीप्लाई होगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे 7 - 3x। अब देखो क्या होगा न्यूमरेटर में, सो 2 7 से कितना आएगा 14 माइनस 2 3 जा 6x, और ये 3x वैसे ही रहेगा, उस 3x के साथ 2 मल्टीप्लाई में नहीं था, 2 बस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए 2 उसी से मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे ये 2। अब आगे 2 मिनट पहले मैंने मतलब इस लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने तीसरे या चौथे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था, मुझे बताओ इधर क्या है 7 - 3x है, इधर भी क्या है बेस सेम है, पावर क्या होगा इसका पावर कितना है कौन बताएगा मुझे 1/2, और इसका पावर कितना है 1/2, और 1 को ऐड करते हो तो 3/2 आता है, कितना आता है, तो 7 - 3x का पावर कितना आएगा 3/2, ठीक है। और आगे ये 14 माइनस, अच्छा ये इसको देखो, तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, तो 6 में से 3 चले गए कितने बचेंगे 3, और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, बड़ा माइनस है तो फिर उसका साइन, और ये 7 - 3x का पावर 3/2, इसको आप लोग क्यूब का रूट भी लिख सकते हो, पर ठीक है कितना ही सिंप्लीफाई करोगे। x³ -5 का पावर 5, और नीचे x³ + 3 का पावर 3, क्या होगा यहाँ पे ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कुछ है x की टर्म, तो u/v लगने वाला है, तो लगाओ वो रूल और निकालो डेरिवेटिव। चलो अगला क्वेश्चन, y = 1 + sin² x का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई में 1 + cos²x का क्यूब, ठीक है। सो काफी सिंपल क्वेश्चन है, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो u × v का रूल लगने वाला है ना। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का रेटिव क्या होगा dy/dx, रूल के मुताबिक पहले वाले ब्रैकेट को वैसे रखेंगे, और दूसरे वाले का रेटिव लेना है, अभी तक लिया नहीं मैं, अगले स्टेप में ले लूंगा, फिर प्लस, अब दूसरे वाले को वैसे रखेंगे और पहले वाले का रेटिव लेंगे,
ठीक है, अब रूल के मुताबिक इसको वैसे रखना है तो रख दिया, और इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ब्रैकेट का क्या है बोलो, क्यूब है। स्क्वायर कहां से बोल रहे हो, क्यूब है, तो एफ ऑफ एक्स का पावर क्या आएगा, एन, वो रूल लगेगा। तो रूल क्या रहेगा, एन एफ ऑफ एक्स, 10 - 1 को डायरेक्टली 2 लिख रहा हूं मैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ठीक है। उसके बाद आगे रूल के मुताबिक इस ब्रैकेट को तो वैसे रखना था, रख दिया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, राइट। क्या उसका डेरिवेटिव बोलो, तो उसका डेरिवेटिव है, तो अगेन ब्रैकेट का पावर में 2 है, तो एफ ऑफ एक्स का पावर क्या लगेगा, एन। रूल के मुताबिक क्या आएगा वो, एन एफ ऑफ एक्स 2 - 1, 1 होगा, 1 लिखेंगे अगली बार से, और डेरिवेटिव ऑफ जो भी ब्रैकेट के अंदर है। सो अब जो 3 है उसको पहले लिखेंगे, नंबर है ना वो, और उसके बाद ये कौन है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है, तो मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, जरा सोचो बीच में कौन साइन है, तो दोनों का सेपरेट, 1 का डेरिवेटिव, और ये एफ ऑफ एक्स, ये जो कॉस एक्स है वो एफ ऑफ एक्स है, और उसके पावर में कौन है, नंबर। अब अगर ये 2 नहीं होता तो मैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लिख के छोड़ देता, बट दिक्कत ये है कि इस कॉस के पावर में 2 है, तो मुझे कॉस को एफ ऑफ एक्स ट्रीट करना पड़ेगा, और पावर में जो भी है उसको नंबर ट्रीट करना पड़ेगा, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स का पावर एन, राइट। तो क्या रूल है बोलो, एन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इधर भी वही 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, ये 2 पहले लिखो क्योंकि वो नंबर है, आगे ये ब्रैकेट एज इट इज रहना चाहिए, और 2 - 1 1 होता है, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब इसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, मर जाएगा वो 1, अब क्योंकि वो अकेला है। अब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है मुझे, तो फिर वो साइन एक्स है कि साइन एक्स का स्क्वायर है, तो वहां पे एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगने वाला है, तो एफ ऑफ एक्स का पावर एन लगेगा तो क्या आएगा वो, एन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये होगा 3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अच्छा 0 के साथ कुछ ऐड होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर ये 2 कौन है ये, कॉस एक्स, और एक डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस आ गया, तो माइनस सबसे शुरुआत में माइनस। ये मत बोलना कि ये प्लस का आ गया सर, अरे 0 के साथ कोई ऐड होता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो 0 प्लस छोड़ दो, और आगे ये 2 वैसे ही, cos x वैसे ही, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस मैंने शुरुआत में लिख दिया, बीच में नहीं लिख सकते, और ये साइन एक्स प्लस आगे ये 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक्स का ये क्यूब, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा 0 के साथ कुछ ऐड होता है, कुछ फर्क पड़ता है, तो 0 प्लस छोड़ दो वो, फिर ये 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, कॉस एक्स। सो वंस अगेन आप देखो इधर क्या बन गया है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x होगा, और इधर भी क्या बन गया है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब क्या बन गया है, साइन 2x। तो ये क्या होगा, -3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अच्छा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स मतलब साइन 2x, प्लस ये 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, ये होगा। अगले स्टेप में आप एक काम कर सकते हो भाई, इधर भी कौन है, साइन 2x, और इधर भी कौन है, साइन 2x, कॉमन ले सकते हो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, तो और मैं चाहता हूं तुम लोग माइनस भी कॉमन लो, मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अभी कर क्या सकते हैं कि आपको उस लेवल की मैथ्स को तो करना भी पड़ेगा ना। सो देखो इधर कौन है, माइनस है, तो माइनस कॉमन लो, तुम बोलोगे सर इधर माइनस है भी नहीं, फिर भी कॉमन कैसे लिया, नहीं है तो उधर माइनस दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है, तो माइनस कॉमन लिया, उसके बाद इधर साइन 2x, उधर भी
साइन टू एक्स भी कॉमन लिया, ठीक है। उसके बाद इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, इधर भी 1 प्लस, बट इधर 2 बार है क्योंकि ब्रैकेट का पावर 2 है, और इधर 1 बार है, तो जो मिनिमम होता है वो कॉमन लिया जाता है। तो हम लोग क्या लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे 1 बार, ठीक। उसके बाद इधर क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर 2 बार है और इधर, तो मिनिमम 2 है ना, तो 2 बार कॉमन ले लेंगे, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, ये माइनस गया हुआ है, साइन टू एक्स गया हुआ है, उसके बाद इसमें से भी एक गया है ना, तो एक तो बचेगा ना, तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अरे दो, एक निकाला ना बाहर, तो इधर 2 थे ना, एक बच गया। अच्छा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितने थे, 2, वो दोनों बाहर निकाल लिए, तो फिर खाली यही बचा, मतलब ये भी उसका एक वर्जन बचा, बाकी कुछ नहीं। अरे साइन टू एक्स बाहर निकाल लिया, ये भी क्या कहाँ निकाल लिया, बाहर, ये माइनस भी बाहर निकाल लिया, इसमें से भी एक बाहर निकाला, तो इसमें से एक बचा, वो भी अंदर है ना। अब आगे, हाँ 3 भी बचा, ये 3 नंबर वो कॉमन नहीं निकला, उसको लिख दो। अच्छा दूसरी चीज, आपने माइनस कॉमन निकाला था, बट इधर माइनस था नहीं, तो यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने ये 2 तो कॉमन नहीं निकाला है, तो 2 इधर ऐसे रहेगा। अब बताओ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या था, क्यूब, बट आपने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या कॉमन निकाला है, स्क्वायर, है ना, तो एक बच गया वो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये तो मैंने कॉमन निकाल लिया है, ये देखो ना निकाला है ना, और साइन टू एक्स भी क्या निकाल लिया, तो बस इतना ही बचा अंदर, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ, तो ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन टू एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूं, ये 3 अंदर जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये आगे का उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको लगता है कि हम लोग 80 के अब स्कोर करने वाले, तो भाई उस केस में तेरे को ये सब प्रॉपर सिंप्लीफाई करके रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर -2 अंदर जाएगा, तो -2 इंटू 1 कितना आएगा, -2, और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3 और ये -2 कितना आएगा, 1, ये 3 और ये -2 कितना आएगा, तो अगली स्टेप में वो तुम कर लेना 1, फिर होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और -2 कॉस स्क्वायर एक्स, इतना कुछ होगा, राइट, दैट विल बी योर लास्ट स्टेप। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। लेंदी होना मतलब डिफिकल्ट होना नहीं होता, लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है। अगला, ये तुम लोग होमवर्क पे रखना, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। होमवर्क क्यों रखो, वो इसलिए रखो क्योंकि बीच में कौन साइन है, प्लस साइन है, और अगर दोनों के बीच में प्लस साइन है तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, तो इधर लगेगा रूट एफ ऑफ एक्स और इधर भी लगेगा रूट एफ ऑफ एक्स, और बीच में प्लस साइन है, तो कोई रूल नहीं, बस दोनों का सेपरेट सेपरेट क्या लो, डेरिवेटिव, तो ये इजी है आपके लिए। ओके आगे क्वेश्चन, आगे है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। तो अब मुझे बताओ क्या लिखा है, लॉग, और लॉग के आगे जो भी आपको पता है क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। सो अभी इसको क्या करेंगे, बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो y का रेटिव dy बाई डी एक्स, सो लॉग एफ ऑफ एक्स का रेटिव लेंगे, तो क्या है लॉग एफ ऑफ एक्स का रेटिव, बोलो, लॉग एफ ऑफ एक्स का रेटिव होता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। एफ ऑफ एक्स मतलब कितना, सेक 3x प्लस tan 3x। दोबारा से, log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन सेक 3x प्लस tan 3x
अब ध्यान दो, अब यहाँ पे इनटू, अभी इसका डेरिवेटिव, तो बीच में कौन साइन है, प्लस, प्लस मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव, तो करो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव। तो ये क्या है, ये क्या इधर सेक है, तो सेक एफ ऑफ एक्स का रूल लगना पड़ेगा। तो क्या है सेक एफ ऑफ एक्स का रूल, बोलो, सेक एफ ऑफ एक्स वो खुद, फिर tan एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3x है, तो सेक एफ ऑफ एक्स का रूल, सेक एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप किसका रूल बोलो, tan एफ ऑफ एक्स। सो tan एफ ऑफ एक्स का रेडियो क्या है, बोलो tan एफ ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये 1 अपॉन सेक 3x प्लस tan 3x, आगे इधर भी सेक 3x है, इधर भी नहीं नहीं नहीं, इधर सेक स्क्वायर 3x है, मतलब इधर सेक 3x एक है, और इधर कितने सेक 3x है, दो है, तो एक एक क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, राइट। दूसरी चीज, ये 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव उधर से x 1 आएगा, और इधर क्या बचेगा 3, इधर भी x का डेरिवेटिव उधर से x 1 आएगा, और क्या बचेगा 3, तो 3 और 3 भी क्या निकलेगा, और इधर दो सेक 3x है और इधर एक 3x है, वो भी क्या निकलेगा, कॉमन। तो यहां से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, बोलो 3 सेक 3x, क्या बचा अंदर, tan 3x, और ये डेरिवेटिव लेके कॉमन लिया ना मैंने, प्लस कितने सेक है, दो है, उसमें से एक कॉमन निकाला है हमने, एक अंदर बचा, और इसका मैंने डेरिवेटिव लेके कहा निकाल लिया, माइंड में डेरिवेटिव निकाल लिया, 3 का डेरिवेटिव 3 बचेगा, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो वहां पे 3 आएगा, तो उधर का 3 और इधर का 3 कहाँ आ गया, बाहर, तो हमारा काम हो चुका है। अब मुझे बताओ ये ब्रैकेट, ये देखो ऊपर ऊपर ये ब्रैकेट देखो, क्या अंदर, उसके अंदर कौन है, सेक 3x, और प्लस कौन है, tan 3x है, और इधर भी नीचे कौन है, tan 3x, और एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो ऊपर है वही कहाँ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, एंड फाइनल आंसर बचेगा 3 सेक 3x। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हाँ, तो आगे है 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, राइट। सबको पता है साइन के बाद जो होता है वो एंगल होता है, और उन्होंने एंगल डिग्री में दी है, बट हमें पता है कि हम लोग एंगल हमेशा रेडियन में लेते हैं, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, तो एंगल हो जाएगा एक्स पाई अपॉन 180, तो एक्स डिग्री को क्या लिखना पड़ेगा, एक्स पाई अपॉन 180 से, अगर नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन, बोलो एक्स पाई अपॉन 180, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180, कुछ ऐसे। तो इस एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, नीचे के भी एक्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तरीका मैंने बता दिया, नहीं नहीं कन्वर्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज अब क्या है यहाँ पे, तो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो अभी यहाँ पे, तो ऊपर ऊपर भी x का टर्म है, नीचे भी x का टर्म है, तो u बाई वी का रूल लगेगा, राइट। सो u बाई वी का रूल अगर लगेगा तो क्या आएगा, बोलो ये, हाँ, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx, ओके। उसके बाद रूल के मुताबिक नीचे वाले को वैसे रखेंगे, और ऊपर वाले फंक्शन का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को वैसे रखेंगे, और नीचे जो भी फंक्शन था उसका होल का स्क्वायर, चल ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, सो क्या आएगा इधर 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180, आगे अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, बीच में कौन साइन है, तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव,
तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। कितना होता है? सो मर जाएगा ना वो, तो उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई नहीं है इसका। अच्छा, अभी साइन और आगे कौन है? एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे साइन एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा। तो साइन एफ ऑफ एक्स का रूल क्या है? माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स, है ना? अरे हाँ, कहाँ से साइन का माइनस होता है क्या? कॉस एफ ऑफ एक्स। क्या हाँ बोलते बैल जैसा। तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हो गया आपका साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कंप्लीट, मतलब बेसिकली इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव कंप्लीट। अब इधर माइनस 1 प्लस साइन एक्स पाई अपॉन 180। आगे ना भी इसका डेरिवेटिव, तो बीच में कौन साइन है? माइनस, मतलब दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव। तो 1 दोबारा मर जाएगा क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई एक्स नहीं है, है ना? अकेला है वो, 1 नंबर है ना वो। और साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो अभी भी लिया था हमने, क्या आया था वो? कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और नीचे जो भी है उसका होल का स्क्वायर। ओके, सो आगे क्या होगा? dy बाई dx। थोड़ा अरेंज करते हैं अभी इसको। तो ये 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180 वैसे रहेगा, इनटू जीरो के साथ कोई ऐड होता है कुछ फर्क पड़ता नहीं है, छोड़ दो उसको, जीरो और प्लस को। तो कॉस एक्स पाई अपॉन 180। अब इधर जरा थोड़ा ध्यान दो, अभी इस एक्स पाई अपॉन 180 का डेरिवेटिव, तो पाई और 180 दोनों नंबर्स है तो वो कांस्टेंट है, राइट? तो बट उनके बाजू में कौन है? एक्स, इससे बच जाएंगे। तो पाई और 180 बच गया, और x का डेरिवेटिव उधर से x कितना होता है? 1 होता है, तो वो छोड़ दो। इधर 1 प्लस साइन एक्स पाई अपॉन 180। अच्छा, ये जीरो माइनस मतलब माइनस, जीरो मतलब माइनस, तो ये आंसर माइनस में आने वाला है। ये पूरा आंसर किस में आने वाला है? बट माइनस बीच में नहीं रखते, मल्टीप्लाई में माइनस कहाँ लिखते? पहले। बट इधर पहले से कौन है? तो माइनस माइनस क्या होगा? अभी माइनस लिखने की जरूरत नहीं, अभी डायरेक्ट लिखो कॉस एक्स पाई अपॉन 180। और ये तो आपको पता ही है पाई अपॉन 180 नंबर है, बट एक्स के वजह से बच जाएंगे। और एक्स का डेरिवेटिव उतर से एक्स कितना होता है? 1 होता है। और नीचे वाले का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब कौन कॉमन निकलता है वगैरह देख लो। तो मैं देख रहा हूं कि इधर भी कॉस एक्स पाई अपॉन 180 और पाई अपॉन 180 है ना? और यहाँ पे भी एक्स पाई अपॉन 180 अपन पाई अपॉन 180 है। लेक्चर में हेलो लेक्चर बोलो 11 हाँ कॉल करो हाँ करता मी करेक्ट डन। सो इन जो कॉमन निकल रहा है उनको कॉमन निकाल दो, राइट? सो किसको क्या कॉमन निकलेगा बोलो? कॉस क्या था वो? एक्स पाई अपॉन 180। वो पाई बाय 180 भी तो कॉमन निकला था, उसको पहले लिखो क्योंकि एक छोटा नंबर है ना वो। और ब्रैकेट के अंदर जो है, क्या ब्रैकेट के अंदर? 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180, 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180 प्लस, आगे प्लस है ना, प्लस और आगे कौन है? 1 प्लस साइन एक्स पाई अपॉन 180, 1 प्लस साइन एक्स पाई अपॉन 180, और उसके भी नीचे कौन है बोलो? 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180 का स्क्वायर। सो इधर देखो, इधर साइन एक्स पाई अपॉन 180 है, इधर भी साइन एक्स पाई अपॉन 180 है। एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे बे, कैंसिल नहीं होंगे। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो ये क्या होगा? पाई अपॉन 180, ये कॉस एक्स पाई अपॉन 180। आगे
कितना ही है, 1 का साइन क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस, और इस 1 का साइन भी क्या है, प्लस, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। सो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180 का होल का स्क्वायर। राइट, बस हो गया। आप इसको क्या ही अरेंज करोगे, और थोड़ा अरेंज करना है तो ऐसा हो सकता है, ये 2 ये सब मल्टीप्लाई में है, तो 2 और पाई को ऊपर लिख दिया, दो ऊपर मतलब पहले लिख दिया, और ये 180 है, वैसे ये नीचे ही था 180 वैसे भी, और ये 1 माइनस साइन एक्स पाई अपॉन 180 का होल का स्क्वायर हो गया। और एक और स्टेप में 2 1 सा 2 और 2 9 से कितना हुआ 180, है ना, तो ये पाई बाई 90 और एक कॉस, देख लो आगे, y इज इक्वल टू कॉट log x अपॉन 2 माइनस log cot x अपॉन 2। ठीक है, तो मैं सॉल्व करना है ये अभी। तो अब मुझे बताओ क्या है ये, कॉट और उसके आगे f ऑफ x, ये क्या है log, उसके आगे बीच में कौन साइन है, तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव होगा। करो शुरू।